किसी भी प्रकार की विघ्न, बाधा, संकट को दूर करने के लिए एवं धन पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में आया है कि कलौ चंडी विनायको, गणेश जी की कृपा कलिकाल में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले दीपक जलाएं, गणेश जी का षोडशोपचार से पूजन करें, उसके बाद कथा को सुनें। कथा के समाप्ति पर चंद्रमा को अर्घ देवें, गणेश जी की आरती करें, उसके बाद पारण करें। शरीर विलसते मुखे एकादशनाम गले शोभ्रमाला योदरमधिकां विस्तृततरां ललाटे कमलां नेत्रधृतयां भजामि त्वां गौरी नागपते किशोरीमविरताम्। अब मैं आप लोगों को माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? इनका क्या नाम है, क्या नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और क्या आहार करना चाहिए, इसे विशेष रूप से बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ महीने में भालचंद्र गणेश की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति के साथ पूर्वोक्त षोडशोपचार से इनका पूजन करें। हे माता पार्वती, तिल के लड्डू बनावे, स्वयं चढ़ावे, स्वयं भी पारण करे और लड्डू ब्राह्मण को भी देवे। ब्राह्मण को देवता के समान मानकर भक्ति भाव से पूजन करें। यथाशक्ति दक्षिणा देवे, पूर्वोक्त लड्डू भी देवे। हे देवी, स्वयं भक्ति भाव के साथ तिल के लड्डू का आहार करें। इस संबंध में मैं आपको महाराज हरिश्चंद्र का उपाख्यान सुनाता हूँ। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र एक बड़े प्रतापी राजा हुए। वे क्षत्रिय धर्म में पारंगत, सरल स्वभाव, सत्यवादी और विद्वान ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। हे देवी, उनके शासन करते समय कहीं अधर्म का नामो निशान नहीं दिखलाई पड़ता था। न कोई लंगड़ा, न लूल्हा, न कोई दुखी, न कोई दरिद्री था। न कहीं आधी व्याधि का भय था और न कोई अल्पायु वाले व्यक्ति थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक के एक ब्राह्मण तपस्वी रहते थे। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक प्यारा बेटा हुआ। पश्चात वे स्वर्ग को सिधार गए। उनकी स्त्री पुत्र का लालन पालन करने लगी। विधवा ब्राह्मणी बड़ी दीन होकर भिक्षा मांग मांग कर पुत्र का पालन पोषण करती थी। दरिद्र ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकष्टा चतुर्थी का उत्तम व्रत किया। हे पार्वती, भिक्षा मांगकर उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। विधान के साथ लड्डू भी गणेश जी को समर्पित किया, पूजन किया, पारण भी किया। इसी बीच उसका पुत्र अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी की मूर्ति को गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर आवा में बैठाकर
मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर लड़के को ढूंढती हुई जब उसकी माता आई और बच्चों को न पाकर बड़ी विकल हुई, बड़ी दुखित हो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की विनती करने लगी। हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण के लाल प्रभा के समान कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप मुझे दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले विनायक देव, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी आधी रात तक इसी प्रकार विलाप करती रही। जब प्रातः काल हुआ तो कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। आवा खोलकर देखता है तो आवे में जांग भर पानी भरा है और एक अद्भुत बालक उसमें बैठा हुआ खेल रहा है। ऐसी विचित्र बात देख करके वह थरथर कांपने लगा और तुरंत दौड़ करके राज दरबार में पहुंचा। वहां जाकर उसने जो जघन्य कर्म किया था उसका सब विवरण बतला दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेज वाले, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैंने जैसा घृणित कर्म किया उसके अनुसार वध करने के योग्य है। हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आवा लगाया, परंतु वे कभी भी पके नहीं, कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत हो टोटका जानने वाले ओझा से इसका कारण पूछा। उसने बतलाया किसी को पता न चले और तुम चुपचाप किसी के लड़के को बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसके बालक को बलि चढ़ाऊं। जिसके बालक को पकड़ करके मैं आग में झोंकूंगा वह तो तुरंत मुझे काट डालेगा। इसी डर से हे महाराज, विधवा ब्राह्मणी के लड़के को आवे में बलिदान चढ़ाने का विचार कर बालक को बैठाकर निश्चय आग लगा दूंगा। तब मैंने अपनी स्त्री से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मर चुके हैं, उनकी विधवा पत्नी प्रतिदिन भीख मांग मांग कर अपना जीवन निर्वाह करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? उसके पुत्र का अपहरण करके आव में बैठाकर बलि दे दी है। अब हमारे सब बर्तन पक जाएंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। ऐसा करके रात्रि में मैं सुख पूर्वक सो गया। प्रातः काल जब मैं आवा देखने गया तो उसमें खोलकर झटपट देखता क्या हूँ कि उस लड़के को जिस प्रकार मैं बैठा गया था वैसे ही वह निर्भय होकर बैठा हुआ है और वहाँ जांग भर पानी भरा है। यह देख करके मैं कांप उठा और दुविधा में पड़कर आपके पास सूचना देने के लिए आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बड़े विस्मित हुए और जहाँ वह लड़का खेल रहा था वहाँ आए। बालक को प्रसन्न चित्त खेलता हुआ देखकर राजा ने अपनी मंत्री से कहा, यह क्या बात है? यह किसका लड़का है? इसका पता लगाओ। आवे में जांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से आ गई? बालक को न तो आग की जलन हुई और न भूख है न प्यास है। जैसे अपने घर में यह बालक निडर होकर खेलता था वैसे आवे में भी खेल रहा है। राजा यह बात कह ही रहे थे कि बिलखती हुई वह ब्राह्मणी आ गई। वह कुम्हार को पूछने लगी, जैसे गाय अपने बछड़े को देकर रंभाती है उसी प्रकार वह भी करने लगी। उसने बालक को गोद में उठा लिया, कलेजे से लगाकर उसे चूमने लगी। रोती हुई कांपती हुई राजा के सम्मुख बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, यह बालक आवे की आग में क्यों नहीं जला? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया जिससे बालक को आँच तक नहीं आई? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि महाराज, न तो मैं जादू टोना जानती हूँ, न कोई व्रता धर्मानुष्ठान किया, न तपस्या की, न योग क्रिया की, न तो किसी प्रकार का दान ही दिया और न ही बल विधान ही जानती हूँ।
हे राजन, मैं एकमात्र संकष्ट नाशक चतुर्थी का उत्तम व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकष्ट नाशक चतुर्थी का व्रत का आचरण करे, इसमें मेरी पूरी सम्मति है। हरिश्चंद्र ने उसकी प्रदक्षिणा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है, और आदेश दिया कि मेरे समस्त पूर्ववासी गणेश जी की पूजा करें। यह सब देख सुनकर चकित होकर सब लोग उस दिन से प्रत्येक महीने की चतुर्थी को व्रत करने लगे। इसी श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी अपने बेटे को जीवन फिर से पा सकी। इतनी कथा कहने के बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी व्रतों में उत्तम इस व्रत को करिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। अपने मित्रों, पुत्रों, पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करोगे। हे महाराज, जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें सब सफलताएं प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके इसके प्रभाव से निष्कंटक राज्य को सुख भोगने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्ता। बोली गणेश भगवान की जय। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देवे। अर्घ का मंत्र है क्षीरसागर संभूतम सुधारूप निशाकर गृहाणर्घं मया दत्त रोहिण्यां सहित शशि। इसके बाद आरती करें गणेश जी को। ओम आरती पार्थिव गोम रजा पितुर प्रायिधामभि दिवः सदा गुंते बृहदे विदिशत आत्वेकं वर्तते तमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोभे मूस के सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन के आँख देते कोढ़न के काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।